ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। श्री श्री राधा रास बिहारी जी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज के सेशन में कुछ चर्चा करेंगे तथा आप सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तों और जो आज पहली बार आए हैं आप सभी का भी स्वागत है। और आप सभी के आशीर्वाद से आज हम कुछ बोलने का चेष्टा करेंगे और आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कुछ अच्छा लगेगा तो वो हमारे जो गुरु वर्ग है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है उनका है, और जो खराब लगेगा वो मेरा है। वास्तव में मेरा ही है, जो खराब लगेगा आपको तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। एक कॉन्सेप्ट है कि पेबल्स बाय पेबल्स इज इक्वल टू पैलेस, है ना। कंकड़ पत्थर रख रख के किसी ने पहाड़ बना दिया। कोई आपको कंकड़ मार रहा है ना, और आप उस कंकड़ को अपने पास रख रख के उसको क्या पैलेस, एक महल बना दो। ये कॉन्सेप्ट है और एक टर्मिनोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है ना। लेकिन भक्ति में उसका क्या उद्देश्य है और भक्ति में वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आज ऐसा भी कोई है जो आज पहली बार आया है? ओके, लेकिन आप पहली बार तो लग नहीं रहे प्रभु जी। हाँ ठीक है, मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं। हम मंदिर में आते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे कामनाएं रहती हैं, है ना। कि मुझे किसी को धन की कामना रहती है, किसी को स्त्री की कामना रहती है, स्त्री को पुरुष की कामना रहती है, किसी को है ना स्वास्थ्य की कामना रहती है, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, किसी को कामना रहती है कि उसका बहुत यश फैल जाए। कोई सोचता है, आजकल तो लोग सोच रहे हैं हे भगवान इतना सारे वीडियो डाल रहा है एक वायरल हो जाए। आजकल ये कामनाएं है ना, कामनाएं रहती है हमारे अंदर बहुत सारी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग प्राय होते हैं जिनके अंदर भक्ति की कामना है, जिनके अंदर भगवान की सेवा की के लिए कोई कामना है ना। है क्या कोई ऐसा जो अपने मन से स्वाभाविक रूप से उसको भक्ति करने का मन करता हो? कोई है ऐसा? कोई ऐसा है भक्त जिसको मन करता है कि मैं जप करता रहूं, मैं मंदिर जाता रहूं, ना मंदिर में ही रहूं? स्वाभाविक रूप से तो हमको तो नहीं आता है, लेकिन ठीक है, मुझे तो अभी मंदिर के आसपास रहता हूँ तो बन गया, चलो मंदिर चलो, कुछ दूसरा काम ही नहीं है। ऐसा बना देते हैं भगवान कभी कभी, इस व्यवस्था में डाल देते हैं कि अब कुछ नहीं है, चलना पड़ेगा मंदिर, तो एक वो कृपा हो जाती है। लेकिन स्वाभाविक प्रायः कम लोग ऐसे हैं जो मंदिर आना चाहते हैं। अनुपातिक दृष्टि से देखे तो
मुंबई में बहुत सारे लोग हैं लेकिन मंदिर बहुत कम लोग आते हैं, है ना। आज संडे है तो ही मंदिर में थोड़ा भीड़ दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर वीकडेज में आओगे तो बहुत कम रहता है। लेकिन अगर बीच पे जाओगे तो डेली भीड़ रहता है। ट्रेन में अंधेरी स्टेशन चले जाओ, दादर चले जाओ, बाप रे बाप। ऐसा लगता है आदमी नहीं चींटी वगैरह है, झुंड में चल रहे हैं, है ना। तो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति की ओर लोगों का झुकाव कम है ना। लेकिन हम तो मंदिर आ गए हैं और अब हमारे अंदर कुछ ज्ञान भी हो गया, ज्ञान हो गया भक्ति का। और उससे भी ज्यादा इसका कि देखो भाई, हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है ना, आत्मा है। और आत्मा को एक जेल में डाल दिया गया है स्वयं की इच्छाओं के द्वारा। चूंकि ये जो आत्मा है ना, उसके अंदर ईश्वर भाव आ गया था, भोग की भावना। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोका महेश्वरम, है ना। मैं सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है, कृष्ण कहते हैं मैं हूं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर ये भावना आ जाती है, और उसी की वजह से हम इस जेल रूपी भौतिक संसार में आ गए हैं। और यहाँ पे हम अपने ही इच्छाओं के बंदी बन गए हैं। यहाँ पे कोई सलाखे नहीं है, फिर भी हम बंदी हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। दुख ये नहीं है कि अभी सैलरी आया नहीं, दुख ये है कि हमारा जन्म हो गया है और एक दिन हमारा मृत्यु भी होगा। और कुछ लोग तो हैं जो बुढ़ापे के रास्ते में हैं, उनको पता है बुढ़ापा बहुत ही दुख की बात है, दुख का विषय है। आप चाह के भी तीर्थ में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके शरीर पे इतने इतने आ, बट लगा दिए गए हैं कि मुझे यहाँ जाना है, इस टाइम पे दवाई लेना है, डॉक्टर से मिलना है ना। हमारे शरीर को एक तरीके से बांध दिया गया है ना, चलते फिरते शरीर को। अगर बूढ़ा कोई हो गया तो टाइम पे मंदिर भी नहीं आ सकता वो, उसके मन में रहेगा तो भी उसको पता है कि अभी दवाई लेना है, कोई आज संडे है तो डॉक्टर के पास जाना है, बहुत सारी सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट, है ना, है कि नहीं। लेकिन हम लोग हैं जो कुछ थोड़ा सा हमको अहेतु की कृपा, या कहें कि अज्ञात सुकृति हो गई है कि हम मंदिर में आ गए, और आ गए और कथा भी सुनते हैं। और ऐसी कृपा है कि कुछ अच्छे भक्तों का संग है ना। गीता में भगवान कहते हैं, एशाम त्वत अगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, है ना, जिसके सारे सारे जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो गया है। जना नाम पुण्य कर्म नाम, और पुण्य कर्म खाली उदित हो गया है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और फिर सारे द्वंद्व हो चुके हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को। एशाम त्वंत अगतम पापम, सारे जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो चुका है। वही कृष्ण का भजन करेगा, वही कृष्ण की भक्ति में आएगा, सब लोग नहीं आएंगे। बहुनाम जन्मनाम अंते, आप लोगों को ये श्लोक तो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जन्मों के बाद, है ना, किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है। जब श्रील व्यास देव जी भागवत की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने लिखा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हम लोग शुरू में बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, ओम क्या है, ओम मतलब भगवान है, भगवान को ही संबोधित करते हैं ओम से। तो वो नमस्कार करते हैं भगवान को, और भगवान कौन है, वासुदेवाय। वासुदेव, वासुदेव कौन है, वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण ही वासुदेव कहे जाते हैं। तो भगवान कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास अपने पहले ही लाइन में श्रीमद् भागवतम में यह स्थापित कर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम ये बात एटलीस्ट इंफॉर्मेशन के लेवल पे तो जान गए हैं, हम मंदिर आ रहे हैं, भक्तों का संग मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, भक्ति का जो जो वृक्ष है वो भगवान के धाम तक पहुंचना है ना। तो जैसे मैंने टॉपिक लिया है, पेबल्स बाई पेबल्स इज इक्वल टू पैलेस, है ना। कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे, और वो कंकड़ पत्थर क्या है हमारे भक्ति के,
जिससे हम महल बना सकते हैं? हाँ हाँ, बताइए, आप एक एक करके बताइए, हाथ उठाइए और बताइए, थोड़ा 2-3 मिनट चर्चा करते हैं। यस, साधना, ठीक है, और बताइए, और मोर स्पेसिफिकली बताइए। चलिए बताइए, आप रोज बताइए। ठीक है, जप करना, भगवान के नाम का जप करना, ये हमको प्राप्त हुआ है। भगवान के नाम का जप करने का जो जो प्रोसेस है, विधि है, और समहाउ और अदर हमारे हाथ में माला भी आ गया है। समहाउ और अदर हमें भगवान का नाम सुनने को तो मिल रहा है। हम जो शुरू में कीर्तन करते हैं ना, बहुत ही भाग्य है कि हमारे कानों को भगवान का नाम सुनाई पड़ रहा है ना। लेकिन गीता में भगवान बताते हैं 17वें अध्याय में कि जो जो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और सतोगुणी श्रद्धा। तो जो तमोगुण के लोग होते हैं ना, वो भूत पिचास को मानते हैं। किसको मानते हैं? भूत पिचास को मानते हैं। कितना भी कह लो कि भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण तो है, अलग बात है, लेकिन वो बगल वाली ने टोना जो किया है ना, जादू टोना, तब से हमारे जीवन का तब से छोड़ नहीं रहा है। प्रभु जी, मैं कितना भी गीता पढ़ लूं, कितना भी नाम ले लूं ना, श्रद्धा उसकी कहाँ चली गई है? तमोगुण में चली गई, वहां से नहीं निकल पा रही। और दूसरी श्रद्धा है, क्या है? रजोगुण की। रजोगुणी श्रद्धा, बप्पा बप्पा, अपना बप्पा, अपना बप्पा। रजोगुण क्यों? क्योंकि भविष्य में रहते हैं ये लोग। इनको लोभ दे दो ना, अरे तुम अगले 2 साल में बहुत अमीर हो जाओगे, बस वो आपके गुलाम हो जाएंगे, बस थोड़ा सा लोभ दे दो, है ना। ये रजोगुणी श्रद्धा है। उनका श्रद्धा किस में रहेगा? लाभ में रहेगा। और ये लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देखो, देवता कृष्ण से भिन्न नहीं है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, इंद्र जो है भगवान की भुजा है, और जो सूर्य चंद्र है वो भगवान की आंखें हैं। देवता भगवान से भिन्न नहीं है, ये स्पष्ट करते हैं हम बात, है ना। भगवान के ही अंग है, लेकिन आपकी श्रद्धा उसी देवता में हो गई है, भगवान में नहीं। जब आप देवता की पूजा करें तो ये ध्यान में रखें, जब सूर्य को प्रणाम करें तो ये ध्यान में रखें, अरे ये तो भगवान की आंखें हैं, और मैं भगवान की आंखें जो सूर्य है उनको प्रणाम कर रहा हूँ। जो भगवान के जो जो हाथ हैं इंद्र जी, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन जो रजोगुणी लोग हैं, उनकी श्रद्धा हो जाती है इसमें, कामनाओं में। रजोगुण में भविष्य की कामना है, भविष्य में भोग करने की कामना है, और इसी के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता रहता है, दिन रात गधे के जैसे काम करता रहता है ना। जब हम, ठीक है, अभी मूल विषय तो अभी हम नहीं आए हैं, लेकिन ऋषभ देव अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजा में, तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम, शुद्ध ब्रह्म शुद्धे अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहते हैं ना कि ये जो संसार के समस्त देहधारी लोग हैं ना, समस्त देहधारी मतलब समझ रहे हो ना, सारे जीव, चाहे कि कुकर, सूकर, मनुष्य, है ना, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब है ना, 4 चीज में लगे रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, सामान्य एतद पशुभी नराणाम, है ना। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीना पशुभी समान, है ना। ये 4 चीजें जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हुए हैं, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जानवर है। लेकिन अलग क्या है मनुष्यों में जानवरों से? धर्म, धर्म फॉलो कर सकते हैं। और धर्म क्या है? धर्म को अगर आप श्रीमद् भागवतम से देखोगे, तो श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसा परो धर्मो, जो सारे लोग हैं ना, उनका जो धर्म है ना, वो परो है, वो दिव्य है। और वो क्या है ना, सवै पुंसा परो धर्मो, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भक्ति किसकी? अधोक्षज की। अधोक्षज कौन है? जिसको इंद्रियों से नापा ना जा सके, जिनको इंद्रियों से पाया ना जा सके, वो भगवान अधोक्षज की भक्ति ही धर्म है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता, अहेतु की, कुछ हेतु नहीं चाहिए। हमारा हेतु है ना, हम तो हेतु करते हैं, हेतु रखते हैं कि भगवान से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा
ये मिल जाए वो मिल जाए, हेतु है। लेकिन भक्ति करनी है अहेतु की, अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड। अब यहीं से पेबल बाय पेबल आएगा, अनइंटरप्टेड। अगर आपने ये प्रण कर लिया कि हम एक माला जप करेंगे, हम एकादशी का व्रत करेंगे, हम तुलसी को रोज जल देंगे, उसकी प्रदक्षिणा करेंगे, तो यही है हमारा पेबल्स, यही है कंकड़ पत्थर छोटा छोटा, जिससे हम महल बना सकते हैं। और यही पेबल्स को हमें अनइंटरप्टेड करना है, अहेतु की अप्रतिहता। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके। अब ये नहीं कि इस हफ्ते हमने किया और अगले हफ्ते इसको हम क्या करें, रोक दें। आज हमने जब किया और कल आराम करने लगे, परसों क्या करें, सोने लगे। क्लास में आ रहे हैं तो कुछ सेवा मिला है तो एक हफ्ते किया, बस दूसरे 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 वीकेंड्स पे वो गायब हो गया। कोई सेवा करे ना करे, छोड़ो यार, कौन, मतलब अप्रतिहता मतलब इंटरप्ट हो रहा है भक्ति। तो इसीलिए ये सारी चीजें बाधाएं हैं हमारे भक्ति में, और इनको हमें ऐसे नहीं रखना है। हमें क्या करना है, अनइंटरप्टेड रखना है, करते रहना है। जो कुछ भी छोटा सा वचन उठा लिया कि हम भक्ति करेंगे, अब हम जप करेंगे, अब हम भागवत सुनेंगे, अब हम कुछ दूसरों को भगवत गीता देंगे, या प्रचार के लिए कुछ कार्य करेंगे, है ना। अभी जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसा ऐसा बताया है हम लोग को, हमारी परंपरा में ऐसा है, जो साधन है, साधन मतलब जो भक्ति का जो साधन है, जिससे हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जो साध्य है, जिसको हम प्राप्त करने वाले हैं, जिससे हमें प्राप्त करना है, और जिसको हमें जिस विधि से हमको प्राप्त करना है और जिसको हमें प्राप्त करना है, वो दोनों एक है। वो दोनों सीधे सीधे साधन और साध्य जो है एक है। अब बोलोगे ये क्या है प्रभु जी, मतलब कि हमको सेवा करना है। साधना हमारी क्या है, सेवा है। जैसे हम नाम जप की सेवा कर रहे हैं, अभी कथा सुन रहे हो, ये भी सेवा है। प्रसाद लोगे, वो भी सेवा है, प्रसाद सेवा। और प्राप्त क्या करने वाले हो, प्राप्त क्या करने वाले हो, यही प्राप्त करना है हमको, कि हम लगातार ये चीजें करते रहें। अब जैसे देखिए, जो निर्विशेषवादी, शून्यवादी और जो भगवान निराकार ब्रह्म की उपासना जो करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वहां पे विलीन हो जाते हैं, ऐसे, है ना। उनको कुछ काम नहीं रहता, वहां पे विलीन हो जाते हैं। और जब फिर से महाविष्णु जब प्रलय करके फिर से जब सृष्टि करते हैं, तो फिर से वो इस भौतिक संसार में भेज दिए जाते हैं। आप समझ रहे हो। तो जब वो फिर से वापस आ जाते हैं, तो फिर से इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के धाम में जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं, या फिर गोलोक वृंदावन में जाते हैं। सो गोलोक वृंदावन में जब भगवान के अगर कोई जाएगा, तो वहां पे क्या करता है, वो जाके थोड़े ना सो जाता है, बस हो गया काम खत्म, नहीं, वो नित्य भगवान की सेवा करना चाहता है। अगर किसी दिन आपको जब 16 माला होने के बाद भी आनंद आ रहा है ना कि और थोड़ा कर लूं, तो समझना अच्छे से जप किया आपने। क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा बताए हैं, गोल ऑफ चैंटिंग इज व्हाट, मोर चैंटिंग। जप करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम जप क्यों करते हैं, ताकि हम और जप कर सके और भगवान का नाम ले सके। कोई बाहर से आएगा तो बोलेगा, अरे यार कौन सा थियरी दे दिए तो भागो यहाँ से है ना। लेकिन यही यही अगर जिसको भक्ति का रस प्राप्त हो रहा है ना, लेकिन हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमको जो कंकड़ पत्थर है उसे आगे लेके चलना है। तो इसीलिए हमें अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड करना है। सो श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, उसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सो स्वयंभू मनु, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की स्थापना की, तो पहले उन्होंने किसको प्रकट किया, कौन बताएगा। कोई तो बताए, ठीक है। हाँ ठीक है। ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि की, उसमें पहले उन्होंने सनत कुमारों को, सनत कुमार, फिर शंकर जी, और फिर बहुत सारे प्रजापति, है ना, बहुत सारे ऋषि मुनि उनके शरीर से प्रकट हुए। और फिर उन्होंने स्वयंभू मनु
और शत्रुपा को प्रकट किया। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा से, ये सृष्टि का काल है जहां से सृष्टि शुरू हुआ है, उसका एक तरीके से परंपरा समझ लीजिए। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हुई। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद। उत्तानपाद को आप लोग जानते हैं ना, ध्रुव महाराज के पिताजी। ठीक है, तो एक जो हुए प्रियव्रत महाराज हुए। ठीक है, अब देखिए हमें आज तक है ना मुगलों का वंश प्रणाली पढ़ाया गया है, हमें जो हमारा असली खुद का इतिहास है वो बताया ही नहीं गया है। तो इसीलिए मैं थोड़ा उसमें और रिसर्च कर रहा हूँ। इसी दिन मैं ग्रुप में डाल दूंगा पूरा वंशावली का, है ना। वो वंशावली हमको याद करनी है, मैंने थोड़ा सा निकाला है तो उसमें थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो प्रियव्रत महाराज और उनकी पत्नी थी बहिष्मति, है ना, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनसे उनका विवाह हुआ। अब ये जो लोग राजा बन रहे थे सब स्वर्ग की किसी न किसी देवता की पुत्री से विवाह कर रहे थे, है ना। तो विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति उनकी पत्नी थी, और बहिष्मति से और प्रियव्रत महाराज से एक संतान हुई। संतान तो 100 हुई, लेकिन उसमें सबसे बड़े थे आग्नेय महाराज। और ये प्रियव्रत महाराज वही थे जो सूर्य को अपने रथ पे लेके पूरा संसार का चक्कर लगाए, और उससे क्या हुए, उनके रथ से 7 रास्ते, उनके रथ के पहियों से 7 रास्ते बने। जो आज समुद्र हम देखते हैं वो प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ से जोते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राजा उस समय हुए, मतलब जो कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र थे, है ना। उनके जो पुत्र हुए आग्नेय महाराज हुए, और उनकी पत्नी पूर्व चित्ती थी, और उससे नाभि महाराज का जन्म हुआ, है ना। और नाभि और मेरु देवी से, उनकी पत्नी मेरु देवी थी, और उन नाभि और मेरु देवी से ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो कि स्वयं भगवान के अवतार थे। मेरु देवी को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कठोर तपस्या की और यज्ञ करवाया। साक्षात भगवान प्रकट होकर उनके यज्ञ का जो जो हवि था वो लेने के लिए भगवान प्रकट हो गए। अब सोचो आप भगवान का नाम का जप कर रहे हो और भगवान प्रकट हो जाए, बोलो क्या बात है। क्यों इतना परेशान हो? क्यों इतना नाम जल्दी जल्दी चिल्ला रहे हो? थोड़ा धीरे धीरे चिल्लाओ। तो ये नाभि महाराज और मेरु देवी जब यज्ञ किए तो साक्षात भगवान प्रकट होके बोले लाइए, जो जो दे रहे हो स्वीकार कर ली भगवान। तो ऐसा भी हुआ है। तो हम लोग जब करें तो ऐसा सोचे कि हाँ भगवान सुन रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो चलिए खींच खींच के खत्म कर देना है हमको तो। लेकिन जब हम जब करते हैं तो ऐसा हमको सोचना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं और हम भगवान को बुला रहे हैं, है ना। तो साक्षात प्रकट हो गए और बोले क्या मांगना है। तो बोले ठीक है, आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। लेकिन दरअसल यज्ञ तो इसलिए हो रहा था, मेरु देवी एक संतान चाहती थी, संतान नहीं थी उनकी। भगवान बोले ना 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 ना, वो तो तथास्तु बोल दिए, लेकिन बोले कि नहीं नहीं, आप लोग इसके लिए तो यज्ञ कर नहीं रहे हो। तो मेरु नाभि महाराज एक्चुअली बता नहीं रहे थे, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरु देवी तपाक से बोल पड़ी कि मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले मेरे जैसा कौन है, मैं स्वयं आऊंगा। तो ऋषभ देव आए, और ऋषभ देव साक्षात भगवान के अवतार है, और उनका जन्म का और उनके कर्म का बहुत विशद वर्णन है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो जीवन के आखिरी में राजपाट अपने पुत्रों को छोड़ के ऐसे ही अवधूत वेश में कर्नाटक की तरफ निकल पड़े। अवधूत वेश में थे और जो कुछ मिल जाता खा लेते थे, और ऐसे ही लीन रहते थे अपने में। और एक उनके बारे में विशेष बात है, वो अपने ही मल में सोए रहते थे। भगवान के अवतार थे, लेकिन उनका जो मल था वो दुर्गंध नहीं देता था, 10 योजन तक सुगंध फैलाता था। ठीक है, तो आजकल हम देखते हैं ना, कुछ जैनिज्म जो हुआ है, जो लोग ऐसे बिना कपड़ों के रहते हैं, उनको ही फॉलो करने वाले आगे चल के जैन कहलाए, है ना। तो उन्होंने किसी को ये करने बोला नहीं, लेकिन वो जो कर्नाटक का उस समय राजा था, अरहद नाम था उसका, उसने जब सुना कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसने भी वही फॉलो करना शुरू कर दिया। पूरे राज्य के लोग ऐसे घूमने। तो इस तरीके से जैन धर्म की, तो जो जैन धर्म निकला है वो कहाँ से निकला है, ऋषभ देव से निकला है। वो साक्षात भगवान के ही अवतार थे। और ऋषभ देव के पुत्र हुए महाराज भरत। महाराज भरत जब ऋषभ देव जा रहे थे
तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया कि जीवन में जो है भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अगर जीवन में हम खाली आहार निद्रा भय मैथुनम कर रहे हैं तो वो क्या कुकर और सूकर के समान है। कुकर मतलब समझ रहे हो ना, कुत्ता, और सूकर मतलब सुअर। सुअर सुबह उठता है, चारों तरफ खोदता है किधर भोजन मिले, जिधर जिधर मिले ताजा मिले है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो भोजन के आहार के पीछे पड़े रहते हैं, कब खाना मिल जाए कब खाना मिल जाए, लेकिन हमें धर्म फॉलो करना है। सो भरत महाराज बचपन से ही भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। और उनके बारे में एक विशेष बात है कि 24 का 24 घंटे भगवान की भक्ति करते थे, सोने का कुछ प्रश्न ही नहीं था उनके पास, है ना। हम लोग तो सोते हैं 8-10 घंटा, फिर जगते हैं, फ्रेश होते हैं, लगता है हाँ दूसरी दुनिया है, चलो आज नया कुछ करते हैं है ना। 24 घंटे भगवान की भक्ति करते थे। अब यहीं से हमारा मूल विषय आएगा। भक्ति करते थे और जब ऋषभ देव चले गए, उनका विवाह नहीं हुआ था अभी, ऋषभ देव पहले ही छोड़ के चले गए, तो उनको राजपाट सौंप के गए क्योंकि 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। और जैसे कि धर्मानुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनता है ना। सो जो महाराज भरत थे वो भी स्वर्ग चले गए और वहां विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किए। और विवाह इसलिए नहीं किए कि उनको विवाह करना था, विवाह इसलिए किए कि जो राजा है वो विवाहित होना चाहिए, वो गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए, तभी वो योग्य राजा बन सकता है। अब कलयुग का प्रवाह ऐसा है कि आजकल जो राजा है वो अविवाहित है। शास्त्र ऐसे राजाओं का निषेध करता है क्योंकि वो जनता का ऐसे कल्याण नहीं समझ सकते, जो असली कल्याण है वो गृहस्थ व्यक्ति समझ सकता है, ऐसा भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो जो संग्रह है, धन धान्य रखना है, वो स्वभाव से गृहस्थ करता है। सन्यासी का कर्म क्या है? सन्यासी सब कुछ छोड़ के सन्यासी बने, अब उसी में क्यों जाना है उसको। ऐसा ये भरत महाराज के भरत महाराज का जो विषय है उसमें सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट बताते हैं, है ना। लेकिन क्या है, कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। अभी कोई गृहस्थ राजा रहेगा तो हम उतना प्रेफर नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो कमा के खा, मतलब सब खा जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन शास्त्र ऐसा निषेध करता है, जो जो जिस आश्रम में है, अगर जैसे मान लो कोई सन्यासी आश्रम में है तो उसको उसी आश्रम का जो कर्म है वो करना चाहिए, यही उसका धर्म है। अगर वो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इसीलिए स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए भरत महाराज विवाह करने स्वर्ग लोक नहीं गए, क्योंकि अब उनको राजा बनना था अपने पिताजी की आज्ञा से, इसलिए उनको विवाह करना जरूरी हो गया था। हालांकि अब तक वो ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे थे। और देखो विवाह करने गए भी तो डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच गए, इस विवाह करना है है ना। तो ऐसे ऐसे भरत महाराज थे, जाके विवाह करके लाए और उन्होंने बहुत सारी बहुत सारे यज्ञ किए, अग्निहोत्र, पूर्णमास, पशु यज्ञ, है ना, चातुर्मास, सोम रस यज्ञ, ऐसे ऐसे अनेक यज्ञ किए। और उन यज्ञों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मतलब फल प्राप्त करने का जो इच्छा था वो ये था कि मैं भगवान की भक्ति में लगा रहूं। और उस समय ऐसे यज्ञ हुआ करते थे क्योंकि ब्राह्मण भी उस समय क्या थे, शुद्ध हुआ करते थे। वो ब्राह्मण जो लोग थे वो मंत्रोच्चारण शुद्ध किया करते थे। आजकल के ब्राह्मण है ही नहीं, है ना, उनका आहार ही शुद्ध नहीं है। देखो जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक सत्व शुद्धि नहीं होगा, मतलब विचार शुद्ध नहीं होगा। होगा क्या? होगा? ऐसे कहते हैं ना, नहीं कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा। ठीक है, कल मैं नाला सोपारा में एक कथा दे रहा था, ठीक है, शाम को 1-1.5 घंटा हो गया, सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन उसमें लोग सवाल पूछने लगे। एक जन पूछे, प्रभु जी मैंने उसमें बोला था भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये भी भगवान की भक्ति है, बोल दिया ना। क्योंकि नए नए लोग हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं, तो एक जन उठ के सवाल पूछे, प्रभु जी हम तो लहसुन लहसुन प्याज डालते हैं, भोग लगा सकते हैं। अब मैं क्या बोलूं बताओ
ठीक है, परसों कोई उठेगा बोलेगा प्रभु जी हम तो वो सब भी खाते हैं, लगा देंगे। अब बताइए हम अब ऐसे माहौल में तो क्या उत्तर दें? हम बोले ठीक है, नहीं ऐसा निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से लोग पूछ देते हैं, आप समझ रहे हो? ऐसा वातावरण है कि इस कॉन्फिडेंस से पूछते हैं कि हाँ लगा दे क्या, हालांकि उनको कभी तो डाउट हुआ रहेगा इसलिए पूछा, पहली बात तो ठीक है, लेकिन जवाब दिया नहीं लगा सकते, अगली बार थोड़ा उनका क्लियर हो जाएगा। आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक सत्व शुद्धि नहीं होगी। सो अब इवन दो जब उनका विवाह हुआ तब भी दिन पर दिन भारत महाराज की भक्ति बढ़ने लगी। उनकी पत्नी कहती थी कि दीजिए मैं जल लेकर आती हूँ, जैसे सरोवरों से नदियों से पहले जल लेके आया जाता था, लेकिन वो सुबह मतलब जाते थे, जल लाते थे, मंदिर मार्जन करते थे, भगवान का अभिषेक करते थे, भगवान को वस्त्र पहनाते थे, है ना, भगवान का आरती करते थे, पूजा करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भोग भी लगाते थे, स्वयं लगाते थे। राजा हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हैं, अनेकों हजारों दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी सारा काम वो स्वयं करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी पत्नी उनसे सुबह उठ के जल ला देती थी, तो अगले दिन उससे भी पहले उठ जाते थे। मतलब ये सब दिया गया है भागवत में कि ऐसा ऐसा होता था। एक कर्म है ना, हमको कर्म करना है। जब अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ोगे तो हिंदी में जो प्रभुपाद जी भक्ति लिखा है, भक्ति, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं डिवोशनल सर्विस। क्या लिखते हैं? डिवोशनल सर्विस। बहुत स्पेशली बात है। देखिए प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन किया, एक एक वर्ड का ऐसा ऐसा चयन करके डाला है कि अगर आप अंतर मन से अच्छे से रिसर्च करके उसको मतलब जानने का प्रयास करो तो एक एक चीज का उत्तर मिल जाएगा आपको। सर्विस का मतलब क्या होता है बताइए? सर्विस मतलब सेवा। और हिंदी में खाली भक्ति है और इंग्लिश में क्या है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस सेवा है। सेवा क्या है? एक्टिविटी है ना, कुछ करना पड़ेगा, सेवा कुछ करना पड़ेगा। भरत महाराज स्वयं जल लाते थे, स्वयं भगवान को स्नान कराते थे, अभिषेक करते थे, भोग लगाते थे, भोग बनाते थे, तब जाके पाते थे, है ना। और ऐसा करते करते भरत महाराज की भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी, दिनों दिन बढ़ने लगी। लेकिन फिर एक दिन उनको ये ध्यान आया कि बीच बीच में कभी कभी राजकाज भी देखना पड़ता है और वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब मैं राजपाट, है ना, और विश्वरूप की पुत्री उनकी पत्नी थी जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ साल उन्होंने भोग किया। भोग मतलब गृहस्थ आश्रम में रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा 1 करोड़ साल, 1 करोड़ साल। ठीक है, ये उस समय की बात है। और उसके बाद उन्होंने राजकाज छोड़ दिया और तभी जब छोड़ा तो उनकी पत्नी भी जवान थी और वो भी जवान थे और उन्होंने छोड़ के जंगल बद्रिका आश्रम में चले गए। पुलह आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम में एक जगह था पुलह आश्रम, वहां पे चले गए और वहां जाकर यम नियम आदि सोचे कि अब पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में ध्यान लगा के बैठेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। और जाके बैठ गए और एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठे थे और अब देखो भरत महाराज इतने इस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पे उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, है ना, युवा पत्नी, बच्चे, पूरा राजपाट, सब कुछ त्याग दिया। अगर हम लोग कुछ बनेंगे तो क्या बन सकते हैं? अब अगर मान लो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाता है 5 साल के लिए बनेगा ना, हाँ, सब राजपाट जो सामान है कितना साल रहेगा? 5 साल रहेगा, उसके बाद छीन लिया जाएगा, उसके बाद गली का कुत्ता बना दिया जाएगा। है ना, सही में। ठीक है, एक ऐसा बात बताते हैं। हम लोग गए थे एक जगह पे, एक लड़की का रिश्ता देखने गए थे, ठीक है, गांव की बात है। तो वहां पे गए थे, तो जिस घर पे गए थे तो पूछा गया लड़का क्या करता है? तो वो लोग बोले लड़का है ना गांव का प्रधान है। प्रधान समझते हैं क्या आप लोग? प्रधान, हाँ मतलब नगर सेवक मान लो। तो जो लड़की का पिताजी थे बोले भागो यहाँ से, 5 साल बाद ये अनेरिया हो जाएगा।
आजकल के राजाओं की ये स्थिति है। भागो यहाँ। समझ रहे हो क्या आप लोग? अनेरिया हो जाएगा, कुछ काम इसको। लेकिन भरत महाराज ऐसे नहीं थे, समय कम है, सो बुला आश्रम में चले गए और भरत महाराज यम नियम आसन, है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे अष्टांग योग का पालन करके भगवान का ध्यान में भक्ति करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणी जो गर्भिणी थी, पेट में उसके गर्भ था, उसको एक शेर, है ना, सिंह दहाड़ मतलब पीछा करते करते क्या हुआ कि हिरणी जो अपने झुंड से अलग हो गई, तो शेर शिकार करने के लिए उसको दौड़ाने लगा। अब जिस सरोवर के किनारे बैठ के वो ध्यान में बैठे थे, उसी सरोवर में वो पहाड़ से कूदी और सरोवर क्रॉस करके उस साइड जाने की सोची। और जब पहाड़ से कूदी तो उसका जो गर्भ था वो जल सरोवर में ही गिर गया, है ना। और जब गिर गया और हिरणी उस पार चली गई, गर्भ तो पानी में ही गिर गया। सो यहाँ पे भरत महाराज सोचने लगे, वो देखे जब कि गर्भिणी, जब उसका गर्भ गिर गया तो वो क्या सोचते हैं, उसका बहुत अच्छे से कहते हैं कि भले ही कोई सन्यास ले चुका हो, ठीक है, किंतु जो महान हो वह निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे। ये भागवत का कथन है कि जो सन्यास ले चुका है फिर भी उसके पास कोई आ गया है, कुछ मांगने के लिए आ गया है, तो उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, है ना। तो भरत महाराज को भी दया आ गई और उन्होंने क्या किया, तुरंत सरोवर में गए, उसको निकाल के लाए। बोले आहा, कितना दुर्भाग्य है इसका, है ना, इसकी माँ मर गई, है ना, इसके जन्मते ही माँ मर गई, अब कौन है भला इसका बेचारा इस घने बीहड़ जंगल में, राजपाट, अपना बाल बच्चा, पत्नी सब छोड़ के आए। और हिरण से मोह हो गया उनको, है ना। पहले तो दया आई, दया तो ऐसा ही होता है, कभी कभी आसक्ति दया के रूप में आती है, और यही आसक्ति हमारे कभी कभी घर में भी आ जाती है अपने, है ना। घर में कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो दया लगता है, चलो यार जाने दो, ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं। और धीरे धीरे आगे क्या होता है देखिए, दया करके तो हम उसके साथ रहने लगते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब वो हिरण को पालने लगे, दूध पिलाने लगे, तो अब जो सुबह शाम ध्यान करते थे, अब सुबह शाम सोचने लगे कि अभी दूध पिया कि नहीं पिया, खाया कि नहीं खाया, इधर कहीं बाहर तो नहीं चला गया, इसका भी कोई हिरण सिंह शिकार मत कर ले, कौन है, मैं ही तो हूँ, है ना। बार बार ख्याल, जब ध्यान में बैठते थे तो ख्याल आता, ओ बैठी है कि नहीं, दौड़ तो नहीं रही है, ये सब उनके ध्यान में आने लगा, है ना। और ऐसा करते करते आसक्ति हो गई हिरण में। और ऐसे ही एक दिन ध्यान में बैठे थे और सोचे इतना लेट हो गया, आई नहीं, और ऐसा सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। गीता में भगवान कहे है, यम यम वापि स्मरण भावम तस्तयन्ते कलेवरम, जो जो जिस भाव में इस शरीर का त्याग करेगा उसको वही शरीर प्राप्त हो जाएगा, और अगले जन्म में उनको भी हिरण का शरीर प्राप्त होगा। सो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें भक्ति की दिशा में आगे बढ़ना है, या हमें संसारिक इस जो मोह, आसक्ति, इन सब में आगे बढ़ना है। हमें खुद खुद डिसाइड करना है। और वो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। जैसे हम जैसे जो कुछ भी मैंने सुनाया आपको, कुछ सुना है, कुछ भक्तों से सुना है, कुछ अनुभव हो रहा है देख के तो ही बताया है ना, है कि नहीं। सो भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, लाइट ऑफ भगवत, सो हमारे हिज ग्रेस अद्भुत हरि प्रभु जी चाहते हैं कि ऐसे लोग जुड़े जो गृहस्थ है ना, एक्चुअली गृहस्थ नहीं, ग्रस्त है, ग्रस्त है अपने घर परिवार में, है ना। कोई भी देखिए, कोई भी जो घर परिवार वाला व्यक्ति है, बहुत कठिन से कठिन, उसके घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, कठिन परिस्थितियों में समय निकाल के वो यहाँ पे आते हैं, कथा सुनते हैं, है ना, कुछ सेवा करते हैं। सो आप लोग भी आते हैं, सेवा करते हैं, तो इसका लाभ उठाइए। जो कुछ भी कहा जाता है उसको ध्यान से सुनिए, कुछ प्रयास करने का प्रयास करिए, है ना। नहीं तो अगला जन्म तो डिसाइड है, जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा। तो अगर कोई ज्यादा तमोगुण में रह रहा है, तमोगुण
तो उसको तमोगुणी नीचे जाना है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, जो सत्वगुण में है वो ऊपर जाएंगे, ऊपर लोक में जाएंगे, देवता बन जाएंगे, या उनको ब्राह्मण वैष्णव का शरीर मिल सकता है अगर भक्ति कर रहे हैं, है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है वो पृथ्वी पे ही रहेंगे, लेकिन जैसा स्वभाव है, जैसे मान लो कोई बहुत गुस्सा करता है, बात बात पे फुफकार मारता है, सांप बन जाएगा। ज्यादा खाता है हाथी बन जाएगा, नंगे रहता है पेड़ बन जाएगा, है ना। घर में ही घुसा रहता है चूहा बन जाएगा। बहुत सारे लोग हैं देखो, खाली घर में बैठे रहेंगे लेकिन कथा में नहीं आ सकते, है ना। सोए पड़े होंगे बहुत सारे एलओबी वाले। बस एकदम बिस्तर तोड़ रहे होंगे, सोचे आज संडे है, कल से फिर से फंडे। है ना। तो जो जैसा स्वभाव है ना, वैसा ही उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी है वो अधो अधो गच्छन्ति जाएंगे, नरक लोकों में जाएंगे, है ना। और नरक लोक तो बहुत भयावह है। अभी तो इसी संसार में कभी कभी नरक दिखता है ना। किसी किसी का जीवन देखो तो लगता है यार क्या नरक है ये, है कि नहीं बताइए। देखा है आपने ना, बहुत सारे मुंबई में तो कितने लोग, अरे मुंबई क्या, मुंबई तो नरक ही है। बांद्रा का मीठी नदी देख रहे हो। कहते हैं नाम मीठी नदी है देखो। अब उसका गुण देख लो, काम देख लो। नाम पता नहीं कौन मीठी नदी रखी है। ये मुंबई का हाल है। जो सबसे प्राइम लोकेशन है बांद्रा, वो है ना, प्राइम लोकेशन है ना प्रभु, है ना। सब लोग पूरा दुनिया जानता है प्राइम है बांद्रा में, ये रहता है वो रहता है, देख लो। तो सब नरक ही है। और इससे भी भयानक नरक है। जब पांचवें स्कंद में जब नरक का वर्णन करते हैं तो उसमें बोलते हैं रक्त मांस पीव मल मूत्र का ऐसे समुद्र है, उसी में गिरा देंगे। वही खाना है, वही करना है, सब कुछ वही है। अभी देखो बोले तो चुप चुप हो रहा है, यही है। और 1000 साल एक बार गए तो उसमें मिनिमम 1000 साल रहना है। जैसे मनुष्यों की आयु कितनी है, औसत 100 है, लेकिन एक बार नरक में गए तो 1000 साल उसमें रहना ही है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया श्रद्धा के 3 विभाग हैं। तमोगुणी वो नहीं मानेंगे बात, लेकिन आपके अंदर हृदय में वो भाव कहीं ना कहीं जागृत हो गया है कृष्ण के प्रति। देखो आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी भगवान की भक्ति करूं। मेरा भी अभी भाव कितना जागृत हुआ है मतलब मैं ही जानता हूँ। लेकिन आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं भी भगवान की भक्ति करूं। लेकिन आप सबके हृदय में कहीं ना कहीं वो भाव है थोड़ा सा भगवान के प्रति, सत्वगुणी श्रद्धा है। जहां भगवान कृष्ण को मान रहे हो तभी यहाँ तक पहुंचे हो, तभी यहाँ पे सुन रहे हो, है ना। डिस्पाइट दिस थिंग कि आप किसी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, ये मत सोचो कि मेरा तो जॉब है और मेरा तो बिजनेस है और पता नहीं क्या क्या है। जो कुछ भी है उसमें जो कुछ भी समय है ना 24 घंटा, जैसे भरत महाराज का 24 घंटा है, वैसे ही आपका भी 24 घंटा है। उसमें 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट वो पेबल्स बाई पेबल्स। अगर एक माला कर रहे हैं तो एक माला डेली करना ही है, बिना एक माला किए सांस नहीं लेना है, मर जाओगे। मतलब बिना एक माला किए अपना दूसरा काम नहीं करना है। जो 16 माला कर रहे हैं किसी भी हालत, कुछ भी दुनिया उलट पलट हो जाए, लेकिन 16 माला नहीं छोड़ना। और दुनिया उल्टे पुल्टे का उलट पुलट रहा है डेली। दुनिया मतलब ये पूरा दुनिया नहीं, एक ही आदमी की दुनिया है, किसी को दुनिया बना के रखे है, वही भाग गया छोड़ के। एक साल पहले एक लड़का आ रहा था, तो हम उनको बहुत निवेदन करते थे कि आप आइए क्लास में आइए। बोले प्रभु जी ये नहीं है वो नहीं है। परसों रात को 11 बजे फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। मैं बोला यार क्या हो गया इससे। तो प्रभु जी आप ही बचा सकते हैं प्रभु जी। सच में एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। आप ही बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो। मैं बोला क्यों, क्या हो गया, क्या बचा सकते हो। तो कुछ पर्सनल कारण है, छोड़ के भागे। हो रहा है ना ये जीवन में, क्योंकि हमने किसी को दुनिया बना दी, है ना। हमको कृष्ण को सब कुछ बनाना था, हमने किसी मनुष्य पे भरोसा कर लिया। तोड़ेगा ही तोड़ेगा। रोज न्यूज देख लो आप, कुछ ना कुछ आता रहता है। अब बताओ 11 बजे रात को सुसाइड करने का मन कर रहा है, प्रभु जी आप बचा सकते हो। और बात किया था उससे 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले, लेकिन ठीक है अभी बोल रहा था। मैं बोला नहीं नहीं रुको रुको,
रुको रुको थोड़ा। और फिर देखो तो बोल रहे सुसाइड कर लूंगा और फोन मुझे किया है, बताओ। भाई जाते जाते मुझे भी ले जाएगा। अब तो भरोसा ही उठ गया। मैं सोचा रात में किसी का फोन उठाना नहीं चाहिए। एक्चुअली इतना मैसेज कर दिया, इतना फोन कर दिया, प्रभु आप ही बचा सकते हो। मैं भी, मुझे भी लगा यार मैं किसी को बचा सकता हूँ, तो देख लेते हैं। परसों की बात है, परसों की बात है, मंदिर में ही था, शुक्रवार की बात। ठीक है, तो वो ऐसी स्थिति ना आए उससे पहले हम सजग हो जाएं, उससे पहले हम कृष्ण को पकड़ लें, कृष्ण को थाम लें, कृष्ण के नाम को थाम लें। और जैसे देखा, जैसे जैसे हमने देखा भरत महाराज कैसे हिरण बन गए आसक्ति की वजह से, है ना। तो वो आसक्ति से हमें बचना है। और वो आसक्ति से कैसे बच सकते हैं? टेक्निकली हमें चीजों को सीखना होगा। हाँ, कैसे हम भगवान के नाम का जप करें, जो नाम हम जप करते हैं वही सुने, जो सुन रहे हैं वही बोले, है ना। रोज गीता का अध्ययन करें, रोज कथा सुने, समय पे क्लास में आए, जो क्लास में बताया जा रहा है ध्यान पूर्वक पढ़ें। कई लोग सोचते हैं घर पे कुछ काम नहीं है तो 1 घंटा चलो टाइम पास हो ही जाएगा, आधा 1 घंटा प्रसाद वसाद, थोड़ा मंदिर में इधर उधर, थोड़ा बीच साइड भी चले जाएंगे तो मस्त संडे का पिकनिक फिक्स है। इसके लिए आ रहे हो तो मत आओ, तो ये जगह नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको सुनने मिल रहा है, आपको फायदा होगा, लेकिन इससे भी कोई हायर पर्पज है जीवन का, इससे भी कोई हायर पर्पज है जीवन का, है ना। तो हमें हायर पर्पज की ओर ध्यान लगाना है। और अगर आप हायर पर्पज की ओर नहीं बढ़ोगे तो लोअर पर्पज में तो हम ऑलरेडी है ही, है ना। ऑलरेडी आसक्तियां हैं, ऑलरेडी शरीर से बहुत सारी पीड़ाएं हैं, है ना, है कि नहीं। सबका शरीर स्वस्थ थोड़े ना है। आजकल मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। जब से हम गांव गए थे ना, आपसे अनुभव बता रहे हैं अपना, गांव गए थे तो बहुत अच्छा था। मुंबई जब से आया हूँ ना, पेट भर कर सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मैंने एक AQI जो होता है ना चेक किया, आप जाके खुद चेक कर लेना, है ना। दिल्ली का हाल है ना, भैया मुंबई भी पीछे नहीं है। एक्चुअली मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ भर भर के, पूरा पेट भर भर के जो सांस अंदर जाता है अंदर निकलता है ना, वो नहीं ले पा रहा हूँ मैं। और बहुत पहले मेरे को एक बात कोई बोला, प्रभु जी बोले थे एक्चुअली, अद्भुत हरि प्रभु जी, कि यहाँ का एयर बहुत पॉल्यूशन है। उस समय मैं ध्यान नहीं दिया, इस बार आया हूँ तो ध्यान दिया हूँ। नाक हमेशा जाम रहता है, कभी जुकाम हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। हवा इतनी जहरीली हैजार्डेट्स है जो AQI के लेवल पे है, मतलब 100 तक आपका ठीक है, और ये 300 400 500 तक जा रही है। देखिए आप लोग का क्या, अब मैं खुद देख रहा हूँ, कुछ पैसों के लिए या फिर जो कुछ भी इंद्रिय तृप्ति की भावना है, इसलिए तो मुंबई आ गए हैं ना। गांव इतना अच्छा है, छोड़ के आना पड़ा है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आए हैं तो भगवान का कुछ कारण था, भगवान के भक्तों से ऐसा संग मिला है ना। अच्छा, हवा की बात है और खाने की बात है, जो कुछ खा रहे हो आप, पनीर तो भूल ही जाओ। सब लोग पनीर मिलता है कि ओ पनीर पनीर पनीर। अरे भाई गाय पालोगे नहीं, खाओगे पनीर, कहाँ से आ रहा है कहीं से। खाने का, पीने का, पानी से लेके हवा, सब कुछ कंटामिनेटेड है। उधर कोई बोल रहा था हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ गया है, इधर समय भी बढ़ रहा है ना। कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है संसार में। लेकिन तब भी हमारा प्लान है, ये 2 BHK का सेटल होने दो लोन। फिर एक और लेंगे बिरार में। है ना, है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। हमारा प्लान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारा प्लान भगवान की तरफ हो ही नहीं रहा है। हमारी चेतना उधर जा ही नहीं रही है। हमारा चेतना बैंक बैलेंस में है, हमारा चेतना सोचने में है कि कौन मुझे जान रहा है, कौन मुझे प्रेम कर रहा है। और प्रेम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, छोड़ो, तब दुनिया खराब है, छोड़ो। ठीक है। सो आप सभी से विनम्र निवेदन है, भगवान की भक्ति करिए। और बहुत ही भगवान का हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि भक्तों का संग मिला हुआ है, तो इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और जैसे कि हम देखे हैं कि भरत महाराज सेवा करते हैं,
हमें भी कुछ सेवा मिला है और वो सेवा ही हमारी भक्ति है। अगर आप सोचते हो कि भक्ति कुछ और है, कहीं और प्राप्त कर लेंगे, कुछ और ध्यान में आ जाएगा, किसी दिन ध्यान में सब कुछ राधा राधा या कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आएंगे, तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि वो सब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो अभी तो आहार शुद्ध नहीं हुआ है। आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि होगी, है ना। आहार की बात कर रहे हैं, अभी कर्म का बात अलग है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक के परपट में लिखते हैं कि जब तक हमारा कर्म शुद्ध नहीं होगा, पहले तो आहार शुद्ध है, उसके बाद हमारा कर्म शुद्ध है, हम जो कर रहे हैं वो भी शुद्ध है कि नहीं, है ना। खाते खाते हम कितने, चलते चलते चींटियों को मार देते हैं, बहुत सारा हम पाप करते रहते हैं, दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं महाराज। अरे मैं बोल देता हूँ तो आप लोग प्रयास अब हम करते हैं कि नहीं, मुंह से कुछ ऐसा गलत ना निकले। अभी हो रहा है ना, लेकिन पहले कितना झूठ बोल चुके होंगे, ये भी तो है। कर्म शुद्ध नहीं, और पहले हम जो कर भी रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हो और वो फैक्ट्री में क्या क्या बनाया जा रहा है, मान लो आपको पता नहीं है, क्या पता वो फैक्ट्री में इंटरनली किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काऊ बीफ का सप्लाई हो रहा है, वो पैसा आप ले रहे हो, वो पैसा आपके घर में आ रहा है, कर्मा किधर जाएगा? क्योंकि कोई भी, चलो काऊ का नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई वो सप्लायर होगा, ये वो मीट तो खा ही रहा होगा, मांस तो खा रहा होगा, खाने वाला, देखने वाला, पैसा देने वाला, बनाने वाला, है ना, खिलाने वाला, सबको इक्वली लगने वाला है वो पाप। तो कर्मा भी शुद्ध नहीं है, और जब तक कर्मा शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भगवान का नाम नहीं ले सकते शुद्धता से, शुद्ध नाम नहीं ले सकते। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक होता है नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, 3 स्तर है जप के। और अभी जप ही भगवान का शुद्ध नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या ही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भरोसा नहीं छोड़ना है। हमें छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो भी है बनाते 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 एक दिन क्या बनाना है, पैलेस बनाना है, जिसमें हम भगवान कृष्ण का आराधना कर सके, भगवान कृष्ण को आरती कर सके। और वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे हृदय में है। वो कहाँ है? हमारे हमारे हृदय हृदय में ही पहले भगवान के लिए एक मंदिर बनाना है, वहां पे भगवान को वास देना है कि भगवान बैठिए, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। पहले हृदय में तो कर लो, है ना। लेकिन हमारे हृदय में किसकी सेवा चल रही है बताना प्रभु जी, रोशन प्रभु आप बताना। बताओ ना, हृदय कौन सा गाड़ी है वो? अभी 4 व्हीलर लिए रोशन प्रभु। ठीक है, अभी चेंज करेंगे 2-3 साल। सोच रहे हैं अभी कंफर्ट नहीं है तो ठीक है, ये तो भक्तों की सेवा के लिए, रोज भक्तों को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो ये 4 व्हीलर भी इनका एकदम से ट्रांसजेंडल हो गया अब धीरे धीरे। लेकिन हमारे हृदय में कुछ ना कुछ कामना चल रही है प्रभु जी, भगवान के लिए तो नहीं चल रही है, और भगवान के लिए चलाना है, और वही हमें सीखना है। वही हम सीख सकते हैं भक्तों के संग में रहकर। और देखो अब हम लोग क्या गृहस्थ है ना, अब सब लोग तो एक साथ रह नहीं सकते। आश्रम में चलो फिट कर दिए, पता चले किसी को ये चाहिए वो चाहिए, मार तबड़ा तबड़ा होना शुरू। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने एक व्यवस्था की कि हम सब लोग एक साथ मिलके एक यात्रा पे जा सकते हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के जो 5 लिम्स बताए ना, अगर भक्ति क्या है वो जानना है तो सबसे पहले नाम संकीर्तन है, भागवत श्रवण है दूसरा, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, नाम संकीर्तन किया। और तीसरा क्या है, मथुरावास। मथुरावास मतलब तीर्थ में जाके वहां पर वास करना, रहना। तो इसीलिए हम लोग यात्रा प्लान कर रहे हैं, है ना। और जनवरी में हमारी पंढरपुर की यात्रा है, 30 जनवरी को ना, 30 जनवरी को फ्राइडे को इवनिंग में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, दादर से ट्रेन है, और फिर सैटरडे संडे हम लोग वहां पे रुकेंगे। तो हम लोग एक साथ रहेंगे, कीर्तन करेंगे, क्योंकि पंढरपुर क्या है ना, भगवान विठल श्री श्री राधा पंडरी नाथ वहाँ पे विराजित हैं, रहते हैं, और उसकी कथा बहुत फेमस है और लंबी भी है, तो हम लोग वो सब सुनेंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग में रहते हैं ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से नहीं सीखता हूँ, बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, है ना। कई बार कई लोग ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते हैं, उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग वहाँ पे रहेंगे, सीखेंगे, और बहुत सारा सेवा भी होगा, आप लोग को सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। तो ये बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है जनवरी में, तो उसके लिए भी आप लोग जिनको
देखो समय निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, कोई तो सोया होगा घर में, होगा कि नहीं पक्का बताओ। आप लोग यहाँ पे नहीं होते तो घर पे क्या कर रहे होते? ठीक है, माता जी लोग को घर का कुछ काम रहता है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप लोग कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट और है हमारे पास, पूछिए। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? पूछिए, आप लोग प्रश्न पूछिए। हाँ, मैंने ऐसा कहा क्या भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए? कहा क्या ऐसा? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजंत पुरुषम परम। अकामो सर्व कामो वा, कुछ काम नहीं है, कामना नहीं है। सर्व कामो, सारी कामनाएं हैं, है ना। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदि, मोक्ष की कामना है। कुछ भी अगर है आपके अंदर, कोई भी भावना है, तो भी आप तीव्र रूप से भक्ति करिए, भगवान पूर्ण कर देंगे। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके मन में गलती से भी कुछ भावना आ गई और आप भगवान का नाम जब अच्छे से कर रहे हो, पर्सनल भी अनुभव है, जैसा कामना थी ना, एकदम उस कामना के लाख गुना ज्यादा भगवान पूरा करके, खाली मन में सोच लिया तो, भगवान से मांगा नहीं, खाली सोच लिया तो भगवान पूरा कर देते। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, पहली बात। और दूसरा बात, शास्त्र में देखते हैं, ध्रुव ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ। एक दिन जप करते करते मैं मंदिर में सुबह जप कर रहा था मंगला आरती के बाद, और मन में कुछ सोचा। 1 साल बाद यथावत जो मैंने मन में सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया से वो पूरा हो गया। और अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो तो मेरे जीवन में हुआ ही नहीं रहता, या हो ही नहीं पाया रहता, मेरे मान का नहीं था, मेरे औकात से बाहर था। ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भगवान से इस भाव से मांगिए, लेकिन मन में आ गया था विचार वो। ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने गए हैं, किस भाव से, कि अपने पिता से ऊपर सिंहासन चाहिए, है ना। और जब भगवान आ गए, प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, मिल गया, तो खुद पे पश्चाताप करने लगे, ग्लानि करने लगे कि कहां से कहां मैंने ये मांग लिया है। अब एक बात ये है, दूसरी बात ये है, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ ही जाता है ना, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं होता है, कई बार पकड़ा जाता है आदमी, है ना। यस ऑफ कोर्स, हम कृष्ण से बोल रहे हैं, अरे यार देखो, भक्ति कर रहे हैं मालिक तुम्हारी, और ये सब प्रॉब्लम है, जरूर शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अब वो आपकी भावना कैसे है कृष्ण से, है ना। जैसे मान लो कोई अपने राधा रास बिहारी को अपने सखा भाव में मान रहे हमारे मित्र हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं, यस बॉस, सी दिस इज माय प्रॉब्लम एंड यू आर हियर, व्हाट आर यू डूइंग। आप समझ रहे हो क्या? बिल्कुल हमें शेयर करना चाहिए भगवान से, और करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के स्तर पे थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कोई हमारा कर्म है पिछला, जिसकी वजह से मुझे ये पीड़ा, पश्चाताप, दुख में हम पड़ गए हैं। तो एक तरफ से एक ये बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। और दूसरा ये भाव, आनंद का भाव होना चाहिए। चलो मेरी पीड़ा है अब खत्म हो रही है, हरि वो, अरे पीड़ा आज है, दुख आज है, कल थोड़े ना रहेगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि कुछ गलत कांड किया था मैंने, अभी भोग के खत्म हो रहा है, हरि बोल। ऐसा भक्त का भाव रहता है, मैंने जो सीखा है प्रभु जी। आपको समझा क्या? ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ले लीजिए को, आज बहुत सारे अनाउंसमेंट है। जितिन को रिकॉर्डिंग कर लो ना, रिकॉर्डिंग कर लो। सुनो, पायल जोशी माता जी ने प्रसाद स्पॉन्सर किया है आज का, पायल जोशी करिए वहीं। यस, हरे कृष्ण। सो पहले तो हम बड़ा हरिदास प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से थैंक यू कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद कुछ
पहला अनाउंसमेंट यह है कि पायल जोशी माता जी हैं, जिन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है आज का आज। तो हम उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आज लास्ट दिन है रजिस्ट्रेशन सेवा के लिए। सो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन सेवा में जोरों शोरों से हिस्सा लें। नीचे 2-3 घंटे हैं अभी बचे हुए। सो 7 बजे के बाद आप ये सेवा में अपना भागीदारी ये कर सकते, दिखा सकते हैं, और जितना हो सके लोगों को हमारे ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तीसरा अनाउंसमेंट यह है कि आज अच्युत बलराम प्रभु जी का जन्मदिन है। सो हम अच्युत बलराम प्रभु ने हमें महाकेक स्पॉन्सर किया है। सो हम हरे कृष्णा महामंत्र से उनका थैंक यू कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, पंढरपुर यात्रा के लिए वापस एक बार वापस मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन तुरंत से तुरंत करें। सीट्स वेरी लिमिटेड है ना, बहुत अरेंजमेंट्स करनी है। जनवरी में 30 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक है। सो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करें, सब परिवार आए और यात्रा को सफल बनाए और अपने जीवन को भी धन्य करें। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं। प्रसाद हाँ, प्रश्न अगर है तो हम प्रसाद लेने के समय अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे ना। गाड़ी का बोलने की जरूरत है। सुनो हाँ सुनो।